नमस्कार दोस्तों आज हम बॉलीवुड की बात करें तो वीकेंड में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी फिल्में रिलीज होती है और डिफरेंट जोनर्स की फिल्म रिलीज होने के साथ डिफरेंट एक्टर्स की कोशिश होती है कि उनकी फिल्मों में उनके एक्टिंग का जो वेरिएशन है वो एक लार्ज स्केल में रहे। और तमाम जो लोग जो फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, वीकेंड में थिएटर जाते हैं, फिल्मों को देखते हैं, इंजॉय करते हैं, कई एक्टरों या एक्ट्रेस की एक्टिंग की बहुत तारीफ करते हैं। आज के डेट में अगर आप सबसे परफेक्ट एक्टर की बात करेंगे तो शायद जो फिल्मों को पसंद करते हैं उनका सबसे पहला आंसर होगा आमिर खान। कई लोगों का जो आंसर होता है वो अलग होते हैं, कई लोगों का ओपिनियन अलग है। कुछ लोग अपने जो फेवरेट एक्टर है उनको सबसे अच्छा मानते हैं, लेकिन दोस्तों अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे आर माधवन की एक्टिंग सबसे अच्छी लगती है। वो इस तरीके से अपने किरदार में जान डालते हैं कि हर कोई उनकी एक्टिंग की तारीफ करता है। आर माधवन बॉलीवुड में काम करते हैं, उनके साथ ही वो रीजनल फिल्मों में भी काम करते हैं। साउथ इंडस्ट्री में आर माधवन एक बहुत बड़ा सुपरस्टार का नाम है, जो तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, हर एक फिल्मों में वो काम करते हैं। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो सेशन में मैं आर माधवन के बारे में इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले आपने केसरी पार्ट 2 में उनके एक्टिंग स्किल्स को देखा, किस तरीके से वो अक्षय कुमार को टक्कर देते हुए नजर आए। अब उनकी एक फोटो रिलीज हुई थी जो जीडी नायडू की तरह दिख रही है, यानी क्लियर है कि जीडी नायडू के बायोग्राफिक में उनकी फिल्में रिलीज होगी और ये फिल्में 2026 के मिड में रिलीज हो सकती है। लेकिन कहानी क्या बनी दोस्तों कि जब से ये फोटो रिलीज हुई तमाम लोगों में हलचल पैदा हो गई कि आर माधवन किस तरीके से हर एक किरदार में ढलते जाते हैं। आज के वीडियो सेशन में थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि आर माधवन किस तरीके से काम कर रहे हैं और जीडी नायडू कौन है जिन पर ये फिल्में तैयार हो रही है। दोस्तों आर माधवन की बात करें तो आर माधवन को मैं मिस्टर परफेक्ट मानता हूं क्योंकि वो सिर्फ बॉलीवुड में काम नहीं करते, वो साउथ इंडस्ट्री में भी काम करते हैं। मलयालम मूवी हो, तेलुगु मूवी हो, तमिल मूवी हो, कई सारे रीजनल लैंग्वेज में वो काम करते हैं, जिनसे उनकी एक्टिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। उनके एक्टिंग स्किल बहुत लार्ज स्केल में पहुंचती है और लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि डिफरेंट जोनर्स के फिल्मों में वो काम करते हैं, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ वो काम करते हैं और जो भी फिल्मों को वो सेलेक्ट करते हैं एक बेहतर स्क्रिप्ट के साथ फिल्मों का वो सिलेक्शन करते हैं। 2022 तो आपको याद होगा उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी द रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट, जो इसरो के एक साइंटिस्ट थे नंबी नारायण, उनकी बायोग्राफिक फिल्म थी। बहुत बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से फिल्मों को बनाया गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर आर माधवन थे। 25 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने पूरी दुनिया में 50 से ज्यादा करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म को जिसने भी देखा उसने एडमायरिंग किया, अप्रिशिएट किया और कहा कि बहुत बेहतर तरीके से इस मूवी को बनाया गया है। और जो नंबी नारायण जिनके बारे में, जासूसी के बारे में गलत जो इंफॉर्मेशन फैली हुई थी, ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि किस तरीके से नंबी नारायण ने इसरो के लिए काम किया, इसरो के रॉकेट मिशन के लिए काम किया। अब वो लेकर आ रहे जीडी नायडू। अब जीडी नायडू के जैसी फर्स्ट पिक रिलीज हुई, लोगों में हलचल पैदा हो गई। जो उनके फैंस थे उन्होंने कहा अब बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, 2026 के मिड में इस फिल्म को रिलीज की जाएगी और इस फिल्म में बहुत बेहतर तरीके से जीडी नायडू, जिसको एडिशंस ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का एडिशन, जब एडिशन नाम दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने कितने सारे चीजों को डिस्कवर किया होगा और कितने सारे चीजों को इंडिया के लिए बनाया गया। जीडी नायडू, जिसका पूरा नाम है गोपाल स्वामी दोरास्वामी नायडू, उनका मानना है कि जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज का जो यूटिलाइज होना चाहिए समाज के विकास के लिए, यानी जब सोशल के लिए आपकी नॉलेज का यूटिलाइज होगा तो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा और जिससे आसपास एजुकेशन का माहौल बहुत बेहतर तरीके से आगे की ओर मूव करेगा। थोड़ा सा जानते हैं कि जीडी नायडू कौन है और उनके बारे में कौन सी फिल्म आ रही है अभी। जीडी नायडू, गोपाल स्वामी दोरास्वामी नायडू, जो भारत के वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, इन्वेटर, एजुकेटर एंड सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने भारत के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स को क्रिएट किया जो भारत के लिए बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि जिस टाइम पूरा भारत अंग्रेजों के अधीन था उस टाइम जीडी नायडू ने अपने बुद्धिमत्ता से, अपने एजुकेशन स्किल से भारत के लिए तमाम भर के इक्विपमेंट्स को इंडिया में ही क्रिएट किया, जिस कारण जीडी नायडू को एडिशंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। थोड़ा सा जानते हैं आप इस कैप्शन में, देखिए उन्होंने कौन कौन सी चीजों को इन्वेंट किया। जीडी नायडू ने भारत के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन को क्रिएट किया, जो भारत के लिए उस टाइम पर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि उस टाइम भारत में इतने सारे इन्वेंशन नहीं होते थे। लेकिन जीडी नायडू ने भारत में ही इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन को क्रिएट किया। 1937 की बात है जब भारत में कोई भी कार नहीं था, लेकिन 1937 में टेम्को, एक स्वदेशी कार को भारत में ही डिजाइन किया गया, यानी 100% इंडिजिनियस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उन्होंने इस कार को इंडिया में डिजाइन किया और भारतीयों के लिए समर्पित किया।
रेडियो की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स की बात करें, जीडी नायडू ने इनसे रिलेटेड तमाम भर की चीजों को इंडिया में ही बनाया, जो भारत के लिए बहुत उपयोगी है। और आज की डेट में जितने भी हम रेडियो से बात करें, इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स की बात करें, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता हुआ बनाया गया, कहीं ना कहीं इंडिया में इन चीजों के पीछे जीडी नायडू का बहुत बड़ा इसमें रोल है। उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ये सारी चीजें संभव हो सके हैं। 1937 में जब जीडी नायडू ने भारत में टेम्पो नाम का एक कार को इन्वेंट किया था, तो उससे पहले जीडी नायडू ने ही 1930 में भारत में स्वदेशी बस सेवा की भी शुरुआत की थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि भारत में स्वदेशी तरीके से बस सेवा का उस टाइम पर किसी के थ्रू कोई कंडक्टिविटी नहीं थी। हालांकि जीडी नायडू इनके अलावा भी फोटोग्राफी हो, एग्रीकल्चर हो, रेडियो हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, तमाम भर के ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो भारत में नहीं बन सकते थे, उसको इंडिया में बनाया गया। इसलिए जीडी नायडू को उस टाइम पर एडिशंस ऑफ इंडिया कहा जाता है। जीडी नायडू ने अपनी लाइफ में तमाम भर में काम किया, खास करके सोशल एक्टिविस्ट बनकर उन्होंने समाज के लिए बहुत सा काम किया। उन्होंने अपने दम पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया, जिससे भारतीयों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इंजीनियरिंग की शिक्षा मिल सके, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारतीय अपने आप को महारत के तौर पर हासिल कर सके। तो कुल मिलाकर जब आर माधवन ने इसके फर्स्ट फोटो को रिलीज किया, तो सभी के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो गई कि आखिर जीडी नायडू कौन है। सभी लोग चैट जीपीटी हो, गूगल हो, उसमें सर्च करने लगे कि आखिर जीडी नायडू कौन है और उनके बारे में आर माधवन कौन सी बायोपिक लेके आ रहे हैं। अब दोस्तों, तमाम चीजों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, आपको बताया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप सबसे पहले अपना प्यारा सा कमेंट्स जरूर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। एक अच्छी वीडियो है और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आप सभी को मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट किया। अब आपका काम है, अगर आपने वीडियो पूरा वॉच कर लिया सो प्लीज जैसा मैंने कहा थोड़ा सा कर दीजिए। अब हो सके तो वीडियो को एक दूसरे में शेयर कीजिए। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय।